ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानंदनम। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती में। बाबा जी की पाती के माध्यम से बचपन की यादें कार्यक्रम में हम आप सबको एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जिस प्रसंग के प्रति सबकी जिज्ञासा बनी हुई है। लेकिन इन सभी संकटों से हमें मुक्ति दिलाने वाले जो हैं वो श्री पवन पुत्र हनुमान जी। विशेषकर पंचमुखी हनुमान जी की बड़ी कृपा उस समय हम पर हुई, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ किया करते थे। पंचमुखी हनुमत कवच पाठ के साथ ही उन्होंने कवच का प्रयोग मुझ पर किया, जिससे ब्रह्म राक्षस से हमें मुक्ति मिली। शनिवार को आपको श्री पंचमुखी हनुमान जी के सम्मुख अनुष्ठान पूर्वक पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ मैं सुनाने वाला हूँ। शनिवार चूंकि हनुमान जी का भी वार है। हमारे मनोज पांडे जी ने आज एक जिज्ञासा भेजी है रायपुर से कि मंगलवार और शनिवार दोनों दिन हनुमान जी का वार है, तो मंगलवार की उपासना और शनिवार की उपासना में क्या भेद है? दोनों की अलग अलग कथाएं हैं। सबसे पहली कथा आती है, माँ सीता ने मांग में सिंदूर भरा और हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी रोज देखते कि माता मांग में सिंदूर भरती थी। लीला रचने के लिए श्री हनुमान जी ने कहा, माँ आप मांग में सिंदूर लगा करके इससे क्या होता है? तैयार होती हैं आप सिंदूर लगाकर। माँ भगवती सीता ने कहा, हनुमान ये तुम्हारे स्वामी राम को प्रिय है। कोई भी सुहागन स्त्री मांग में सिंदूर लगाती हैं अपने पति के प्रसन्नता के लिए। हनुमान जी लगे नाचने कि माँ मैं तो कब से सोच रहा था कि मुझे ऐसा कोई रास्ता मिले कि मैं प्रभु का प्यारा हो जाऊं, राम जी का प्रिय हो जाऊं। आपने तो अच्छा रास्ता बता दिया। तो हनुमान जी को बहुत सारा सिंदूर चाहिए था, क्योंकि वो केवल माथे में नहीं पूरे शरीर में पोतना चाहते थे। कहते हैं कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत गए, जहाँ सिंदूर की खान थी, और वहाँ पर भगवान गणेश जी के द्वारा उनको सिंदूर दिया गया। गणेश जी को इसीलिए मंगलवार को सिंदूर चढ़ाया जाता है। गणेश जी के द्वारा सिंदूर प्रदान किया गया, और सिंदूरी वर्ण गणेश जी ने जब हनुमान जी को सिंदूर दिया, हनुमान जी ने पूरे शरीर पे सिंदूर का लेप कर लिया और लगे राम जी के दरबार में जाके नाचने। पूरा दरबार भौचक्का रह गया कि आखिर ये हनुमान जी को आज हुआ क्या है। राम जी ने भी कहा, हनुमान आप इस तरह उन्मत्त होकर क्यों नाच रहे हैं और आपने ये अद्भुत रूप क्यों धारण किया है? श्री हनुमान जी ने कहा कि ये जो मेरा शरीर में लगा हुआ सिंदूर है, इसे देख के आप प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? राम जी ने कहा, ऐसा क्यों? प्रसन्न तो हम होते ही हैं आपसे। कि नहीं, आज आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तब माता सीता को याद आया कि हनुमान जी तो बड़े भोले भाले हैं,
भोले भगवान हैं, इनको मैंने ही कहा था कि मैं मांग में सिंदूर लगाऊं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, इन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा हनुमान आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, सिंदूर से तुम्हारा अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तो मंगलवार को हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना, हनुमान जी की सौम्य पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी के प्रति मोदक लड्डू चढ़ाकर भोग लगाना, बंदरों को और जीव जंतुओं को गोमाता को रोटी खिलाना, ये बहुत पुण्य का काम है। दूसरा है शनिवार। थोड़ी सी चर्चा हम शनिवार के ऊपर भी करते हैं। अब बात आती है कि शनिवार श्री हनुमान जी को इतना प्रिय क्यों है। कहते हैं कि लंका में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो लंका दहन करते करते एक भवन में उनको शनि की चीख पुकार सुनाई दी। हनुमान जी वहां गए तो रावण ने अपने विद्या बल पर और ब्रह्मास्त्र से शनि को बांध रखा था, और बांधा ही नहीं था, उल्टा टांग रखा था। शनि की ऐसी दुर्दशा देखकर हनुमान जी बड़े दयालु पास में गए, कहा शनि आपकी ऐसी दशा, आपकी वक्र दृष्टि से तो दुनिया त्रसित है। कहा रावण शिव से वरदान प्राप्त है और इसीलिए उसने अपने ऊपर वक्र दृष्टि ना हो कह के मुझे उल्टा टांग दिया। हनुमान जी ने शनि को मुक्ति दिलाई और शनि को मुक्त करने के कारण शनि ने कहा कि शनिवार के दिन आपका जो पूजन अर्चन करेगा, आपका ध्यान करेगा, मैं उसके राशि में कभी नहीं आऊँगा। और तो और कोई भी ग्रह हो, भूत प्रेत पिशाच हो, दुष्ट शक्तियाँ हो, शनिवार के पूजन से उससे दूर हो जाए। तो इसलिए शनिवार को हनुमान जी के प्रचंड रूप का पूजन होता है। शनिवार को तिल के तेल से हनुमान जी को सरसों के तेल से दिया जलाकर और तिल के तेल से सिंदूर चढ़ाकर दक्षिण मुखी हनुमान जी का पूजन करने से समस्त दुष्ट बाधाएं और मन की यंत्रणा दूर होती है। और कहते हैं कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख हो हुई। हनुमान जी बंधन से उन्हें मुक्त करते हैं। मंगलवार और शनिवार श्री हनुमान जी के पंचमुखी हनुमत कवच में शनिवार को आप शामिल हों। मैं आप सभी को आमंत्रण दूं, शनिवार को विशेष पूजन के साथ हम पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ भी करेंगे और उसका अर्थ भी आपको बताएंगे। आज बाबा जी की पाती के माध्यम से बचपन की यादें में मैं आपको जोड़ना चाहता हूं उस दुष्ट निशाचर ब्रह्म राक्षस से, जो एक कथा बन के रह गया। उस समय जब उनकी चिता को अग्नि दी गई, एक रात बीत गया, अजीब सी दुर्गंध जंगल में फैल रही थी और उसकी विचित्र विचित्र आत्मा के प्रकोप के कारण जंगल में चरने वाली गायों का भागना, जानवरों का चिल्लाना, उल्लू का बोलना, मेरे ऊपर कई प्रकार से उसकी छाया पड़ने लगी थी, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी। हमने आपको पिछले भाग में बताया कि देवता ने सर्प रूप में उसका नाश किया था, और ये केवल अंधविश्वास या कपोल कल्पित कथा नहीं है। इसके कई प्रमाण स्वप्न के रूप में, प्रेरणा के रूप में लोगों को मिले। देवता ने स्वयं बताया, जामड़ी पाटेश्वर ने स्वयं बताया, क्योंकि आज से 50 साल पहले जामड़ी पाटेश्वर बाबा जिसको हम आज पूजा करते हैं, वो घोड़े में बैठ करके घूमा करते थे और आसपास सुख दुख पूछते थे, लेकिन वो देव रूप में होते थे, उनका कोई निवास नहीं होता था। वैसे भी गांव में ठाकुर देव का घूमना और अलौकिक शक्तियों के द्वारा आवाज देना ये स्वाभाविक बातें थी पहले। धीरे धीरे समय की प्रतिकूलता और अधार्मिक वातावरण के कारण, पापाचार के कारण ऐसी दैवी शक्तियां लोप प्राय होने लग गई। तो पाटेश्वर जी ने कई लोगों को स्वप्नावदेश में, संकेत में, प्रेरणा में ये बताया कि इसको सर्प रूप में मारा गया है और इसने ऐसा गलती किया था, इसका बख्शीश चढ़ाया गया था। तो वो अकाल मृत्यु मरने के कारण उसके संपूर्ण क्या कहें कला विद्या जो भी था वो तामसी हो गया और ब्रह्म राक्षस के रूप में वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। उसको लगता था कि यदि मुझे जाना है यहाँ से तो मैं और को लेकर के जाऊं, और उसकी नज़र मुझ पर थी। दूसरे दिन भी उसकी चिता में और लकड़ी डालना पड़ा, वो जल नहीं रहा था। दूसरे दिन एक घटना और हुई, 5-7 लोग लकड़ी डालने के लिए गए। शाम का समय था, दिन भर जलता रहा। एक रात जल गया, एक दिन जल गया, और दूसरे दिन की रात में भी उसका शरीर जल नहीं पा रहा था। तो लकड़ी डालने गए तो हड्डी अकड़ी और उसका जो मुर्दा शरीर, अधजला शरीर था, वो इस तरह उठ के बैठ सा गया। लोग घबराए, भागने लगे, तो पेट्रोमैक्स लेके गए, वो बुझ जाना। कुल मिला के एक चारों तरफ से वातावरण भयदायक था।
दूसरे दिन से ही वो मेरे शरीर में आने लग गया, और जब मेरे शरीर में वो समाता था तो मेरी आंखें बाहर आ जाती थी, मेरे शरीर का रंग काला पड़ जाता था, मेरे हाथ पैर ऐंठ जाते थे। और गुरुदेव जब मुझे पकड़ते जोर से और झकझोरते, क्या कर रहे हो, तो एक शरीर में दो आवाज़ निकलती थी। इसके प्रमाण अभी भी बहुत लोग हैं, गुरुदेव स्वयं हैं। एक आवाज़ उसकी होती थी, मेरा छोटा सा शरीर लेकिन 50 साल के व्यक्ति की तरह आवाज़ निकलता था दहाड़ के, क्यों, चलना है मेरे साथ। फिर मेरी आवाज़ आती थी, हाँ चलना है। मैं डर के बोलता था, हाँ चलना है। फिर वो जोर से कहता था, तो चलो फिर, क्या देरी है। फिर मैं धीरे से कहता, अभी नहीं चलना है। गुरुदेव के रोंगटे खड़े हो जाते थे सुनकर कि इस बालक के पीछे लग गया है, इस बालक को ये अपने साथ ले जाना चाहता है। सबको कहते, कुछ करो, मेरे बालक का प्राण बचाओ। और इस तरह मेरे ऊपर भस्म का प्रयोग, और थोड़ी देर गुरुदेव जब मुझे झंझोड़ते करते, हनुमान जी का बंधन लगाते और चरणामृत वगैरह मेरे गंगा जल डालते, तो फिर वो मेरे शरीर से चला जाता था। लेकिन मेरा शरीर फिर टूट जाता था, ऐसा लगता था कि मेरे शरीर को 10-20 लोगों ने रौंद दिया हो। मुझे इतनी ही अनुभूति है। 3-4 दिन तक के वो जो वातावरण था वो तो गुरुदेव ही बता पाएंगे और जो लोग देखे हैं, क्योंकि मैं एक तो बालक था, दूसरे ज्वर में था, और मैं उस समय जब मेरे शरीर पे आता था तो मुझे होश भी नहीं रहता था कुछ भी। लेकिन जैसा जैसा वो बताते थे वैसा वैसा मुझे याद है कि बहुत सारी यंत्रणा मुझे उसके कारण झेलनी पड़ी, बहुत सारी यंत्रणा झेलनी पड़ी। मुझे बांधा जाता था, नहीं तो मैं उछाल मारता था। तो 4 से 5 दिन तक ये शरीर खिलौना बना रहा। चौथे दिन फिर गुरुदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने निष्काम भक्ति हनुमान जी की, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन शायद इसी समय के लिए कवच का निर्माण किया गया है। तो गुरुदेव भगवान ने श्री हनुमान जी का आवाहन किया, हनुमान जी को प्रार्थना की, और प्रार्थना करके उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि हे हनुमान जी, हे मारुति नंदन, हे विपत्ति भंजन, हम आपके शरण में इस जंगल में पड़े हैं, आप ही हमारे देवता हैं, आप ही तो हमारे प्राण बचाओगे। आपने कितनी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का कौन बखान कर सकता है। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। हनुमान जी को प्रार्थना की, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और हनुमान जी की प्रार्थना के साथ गुरुदेव ने जो कभी नहीं किया, न पहले न उसके बाद किया, वो कार्य करने का निश्चय किया। और वो कार्य था मेरे ऊपर, अर्थात मेरे ऊपर समाये हुए ब्रह्म राक्षस के ऊपर पंचमुखी हनुमत कवच का वार। जैसे राम जी के तर्कस में राम बाण होता है, लेकिन उसका उपयोग वो तभी करते हैं जब सारे बाण विफल हो जाएं, ऐसे ही गुरुदेव के पास अब एक ही साधन था। और उन्होंने निश्चय किया, तैयारी की, और शनिवार का दिन था। हनुमान जी को तिल के तेल से बंधन चढ़ाया गया, और उसके बाद सरसों का तेल, चौमुखा दीपक जलाया गया, और सारा कुछ गुरुदेव ने तैयारी करके आसन बांध करके और मुझे आसन में बैठाया। 2 भक्त बैठाए कि ये हिले डुले तो पकड़ लेना इसको, और मेरे ऊपर प्रयोग किया उन्होंने पंचमुखी हनुमत कवच का। आप सभी को कल शनिवार को हम पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ भी सुनाएंगे और उसके प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। जरूर जुड़िएगा बाबा जी की पाती में इसी तरह। तब तक श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मैं अभी माँ कौशल्या जन्मभूमि का जो निर्माण पाटेश्वर धाम में हो रहा है, उसके दूसरे तल में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। आप पाटेश्वर धाम आए तो दूसरे मंजिल में आपको श्री पंचमुखी हनुमान जी का ये भव्य दर्शन होगा। आप सबसे ये भी चाहूँगा कि ये जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में आपने यदि राशि संकल्पित की है तो उस राशि को अपूर्ण है तो पूर्ण कीजिए, पूर्ण कर लिया हो तो एक बार पुनः जुड़िए। जब तक जीवन है करते रहना चाहिए। और जो आज तक नहीं जुड़े हैं, कम से कम एक संकल्प लें और जुड़ें। नीचे चल रही पट्टियों पर मंदिर सदस्य बनने या सहयोग देने के सारे विवरण दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, आपको बताया जाएगा कैसे आप जुड़ सकते हैं। आइएगा, इन्हीं जुड़ाव की भावना के साथ सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।